तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन आपसे होने से कंप्लीट करने से शेष रह गया था, आप पे नहीं हुआ था, मैं उसे फाइंड करता हूं और आप देख लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन, आपका कहने का मतलब है सेकंड क्वेश्चन जो आपका था उसमें आपको क्या दिया था, 9.9 दे रखा था, इसकी घात 3 दे रखी, ये आपसे फाइंड नहीं हुआ था। तो देखिए आप इसको जब तोड़ेंगे अपनी सर्वसमीकरण में, तो आप इसको 10 माइनस 0.1 में तोड़ दिए। देखो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 10 में से जब आप 0.1 को घटाएंगे तो आपका यही नंबर आएगा, ये आपका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको रखना क्या है, हमको रखना है अपना जो क्वेश्चन है हमारा सर्वसमीकरण में लगाना है, हमको अपनी सर्वसमीकरण में लगाना। तो देखिए क्या लगाएंगे हम, हमारे पास 10 माइनस 0.1 की पावर 3 है, घात 3 है, बराबर हमारा 10 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 माइनस 3 गुणा आपके पास 10 गुणा आपके पास 0.1 ब्रैकेट में आपका 10 माइनस 0.1, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट करते चले जाइए फटाफट, आप देखिए 10 दाई 100 दाई 10 आपका 1000 आ जाएगा, सिंपल गुणा है। देखिए आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था, अब भी बता दे रहा हूं मैं कि जिसका 3 बार गुणा करेंगे, दशमलव से आगे एक नंबर है तो एक एकम एक, एक एकम एक आएगा ना, और दशमलव के आगे एक संख्या है ना तो 3 बार गुणा करने पर दशमलव जो 3 अंक पीछे हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस का, अब 10 3 30, 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30 और 1 से गुणा करेंगे तो 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 30 से कम 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब कहने का आपका 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको सेम ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस अंदर को, ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। पहले मैंने क्या किया था कि इस 3 से इसको पहले पद गुणा किया था, फिर 3 से इस पद गुणा किया था, ये मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपके पास 10 है इसमें से 0.1 को माइनस कर सकते हो तो आपका 9.9 आ जाएगा, मतलब कहने का यही नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको ब्रैकेट के अंदर जो है। तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो। ठीक है ना, फटाफट आप इस तरीके से भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन के लिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं है ना, अरे भाई ये समझ में नहीं आया ना यार, दिमाग लगाओ भाई। भैया 10 गुणा 3 करेगा 30 हो जाएगा, तुझे बिल्कुल आराम से बताता हूं। 10 गुणा 3 करेगा 30 हो जाएगा भैया। ठीक है, और क्या करोगे आप 0.1 से गुणा करोगे, इसके लिए 0.1 से। ठीक है, तो करना जरा 0 और 3 आ जाएगा। अब क्या दिक्कत आ रही है, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, कैलकुलेट हो गया। डेसिमल आपका कंप्लीट नहीं है, कराएंगे अगले चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है, आपका हो गया ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 1000 नोट हो गया, माइनस का 0.001 हो गया, माइनस का इसका इससे गुणा करेंगे हम, तो देखो 3 नेम 27, 27 के साथ आ जाएंगे, 2 हाथ से लगेगा, 3 नेम 27, 28, 29 हो जाएगा हमारे, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा देखो ध्यान से जरा। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास 29.7 आ गया, नहीं आया समझ में ना, तो देखो देख लो 9.9 है ना, गुणा तो कर सकते हो भाई मेरे। 3 नेम 27 के साथ आएंगे, 2 हाथ से लगेगा, 3 नेम 27 आएगा, 27 और 2 जोड़ेंगे तो 27, 28, 29, 2 जोड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना, 2 जोड़ेगा इसमें तो 2 जुड़ गया इसमें तो 29 हो गया, तो 29.7 आ गया ना, क्लियर हो गया, कंप्लीट हुआ ना। नहीं हुआ तो फिर बोलना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर आएंगे ना, दिक्कत क्यों कर रहे हो, कोई परेशान होने की जरूरत। अब देखो आप क्या करोगे, 1000 हो गया ना, ये आपका माइनस का, ये माइनस का, मैंने बोला था कि आपको दशमलव की संख्याओं को जोड़ना और घटाना अच्छे से सीख लो। ये सीख लो कि दशमलव के बाद संख्या कहाँ रखी जाएगी, किधर जाएगी, ये देख लो। 2 पार्ट होते हैं ना, एक बताया था तुम्हें पूर्णांक, एक बताया था दशमलव पार्ट, दोनों दशमलव जो संख्या है उनको सीख लो थोड़ा सा। अब बाकी मैंने कह दिया कि कराऊंगा ना, थोड़ा सा जल्दी मत करो, घबराओ मत। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 1000 हो गया ना आपके पास, 1000 हो गया, माइनस का आएगा ना। अब देखो मेरे पास 0.001 है, समझो, देखो यहां समझो, 0.001 है ना। अब मेरे पास 29.7 है, तो दशमलव की सीध में रहता है, ऐसे समझ लीजिए, दशमलव को दशमलव की सीध में रखो, बाकी संख्या किधर भी जाए आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो दशमलव सीध में आ गया तो 29 आएगा इधर के लिए, और 7 जाएगा इसके लिए, ऐसा नहीं है 7 इसके पास या इसके पास नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऐसे जोड़ सकते, ऐसे जोड़ दो, 1 का 1 आएगा ना, 0 आएगा ना, 7 आएगा ना, 9 आएगा ना, 2 आएगा ना, ये आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ठीक, अब आया, ठीक है, सही है। चलो, तो कितना आया आपका, ये आपने इसको जोड़ा कितना आया बोलो, अरे देखो 0.001 फिर समझ लो,
अब फिर मेरे पास 29 है, 0.7 है ना, देखो 1 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, भाई यहाँ मैं 0 0 रख सकता हूँ, ठीक। तो 1 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, कितना आ गया, ये आ गया। तो आप लिख सकते हो 29.701। क्लियर हुआ, आप क्लियर हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, टाइम लगा, कोई बात नहीं। देखो 1000 हो गया ना, फिर से समझ लो, आप 1000 हो गया ना, आपके दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर आपके दशमलव के आगे संख्या, तो आपने दशमलव लगा लिया ना, इसके आगे हम 0 0 कर सकते हैं ना, दशमलव के आगे। अब हमारे पास यहाँ 29.701 है ना, तो हम दशमलव को दशमलव की सीध में रखेंगे। 29 हमारा तो पूर्णांक की सीध में जाएगा, दशमलव का संख्या दशमलव की सीध में जाएगा ना, इधर के लिए। अब घटाना तो आता ही है भाई, घटाओ, देखो क्या करोगे, यहाँ से 2.5 लोगे यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लोगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पढ़ाया होगा आपको पिछले क्लास में, ठीक है ना। 10 रह गया, 10 आया ना, यहाँ पर 10 लास्ट डिजिट पे 10 पहुंचता है, 0 है तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे, यहाँ 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 9 नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 ही बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 970.299, यही आपका आंसर होगा, समझ गए। बस कहने का मतलब मेरा ये है कि बस आपको ये दिक्कत हो रही है ना, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब तक आप ये माइनस के दशमलव की संख्याओं को घटाना, जोड़ना और इनका गुणा अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से सीखिए। एक दिन हम आपका जो आपके सिलेबस में तो नहीं है डेसिमल का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके 8th क्लास में डेसिमल के हैं, मैं आपको डेसिमल पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक, फटाफट नोट कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे।